ये प्रश्न संख्या 2 है और यहाँ a बराबर एक 3x3 क्रम का आव्यूह दिया गया है तथा b बराबर भी दिया गया है। तो दिखाइए कि हमें यहाँ इसका ये a पार्ट दिया है, ये b पार्ट है और ये इसका c पार्ट है। तो सबसे पहले a पार्ट को देख लेते हैं। 2a का परिवर्त किया गया है और इधर a का परिवर्त करके 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को निकालूंगा, तो पहले मैं 2a ज्ञात करूंगा। तो 2a बराबर हो जाएगा, इधर इस 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये 2 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा और ये 4 दूनी 8 होगा और ये 0 होगा, यहाँ -2, 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये 0। और मुझे ज्ञात करना है 2a की पावर t लगा है अर्थात इसका ट्रांसपोज। तो इस पहली रो को पहले कॉलम में लिख देते हैं, 2, 0, 10। इस दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना देते हैं, -4, 2 और 6 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना देते हैं, 8, 2, 0। तो ये मुझे यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है। राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे a की पावर t ज्ञात करना है, अर्थात जो a की वैल्यू दी गई है इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो पहली रो का कॉलम बनाएंगे 1, 0, 5, दूसरी रो का कॉलम बनाएंगे 2, -1, 3 और तीसरी रो का कॉलम बनाएंगे 4, 1, 0। तो मुझे ज्ञात करना है 2 इंटू a की पावर t। तो मैं यहाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये होगा 2, 0, 10। यहाँ करेंगे 4, -2, 6, यहाँ करेंगे 8, 2 और 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 2a की यहाँ पावर t है और यहाँ 2a की पावर t है। तो दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, यहाँ बराबर बराबर हैं। तो ये सिद्ध होता है कि 2a का ट्रांसपोज किया जाए या 2 इंटू a का ट्रांसपोज किया जाए, दोनों ही इस केस में यहाँ बराबर हैं। और अब हम इसका b पार्ट देखेंगे, जहाँ a प्लस बी का ट्रांसपोज किया है और a और b का ट्रांसपोज करके फिर उनको ऐड किया गया है। तो पहले मैं यहाँ a प्लस बी ज्ञात करता हूँ। तो a प्लस बी हम यहाँ ऐड करेंगे तो 1 और 3 4, 0 और 2 2 और 5 और 1 6। इसी प्रकार 2 और 0 2, -1 और 2 -2, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 1 और 2 3, 0 और 5 5। और हमें ज्ञात करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो वही तरीका है, इस पहली रो को पहले कॉलम में लिखते हैं, 4, 2, 6, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखते हैं, 2, -2, 4 और तीसरी रो को यहाँ तीसरे कॉलम में लिख देते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। और इधर राइट हैंड साइड में दिया गया है कि पहले a की पावर हम t दिया है यानी a का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इस पहली रो का पहला कॉलम बनाएंगे 1, 0, 5, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे 2, -1 और 3, इस तीसरी रो का तीसरा कॉलम बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ b की पावर t यानी b का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो इस पहली रो का पहला कॉलम बनाएंगे, इस दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे और इस तीसरी रो का तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो अब ज्ञात करते हैं a की पावर t प्लस b की पावर t। तो इनका योगफल जब करेंगे तो 1 और 3 4, 2 और 0 2, 4 और 3 7, 0 और 2 2, -1 और 2 +1
1 और 2 3, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 0 और 5 5। ये यहाँ ए और बी के ट्रांसपोज का योग है। तो हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और यही हमको सेकंड क्वेश्चन में जो है प्रूव करना था। और अब हम इस दूसरे का सी पार्ट देखते हैं। पहले हमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। तो हम पहले ए माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए माइनस बी करने पर 1 में से जब 3 घटाएंगे तो -2 होगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो भी -2 होगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। 2 में से यहाँ 0 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, तो 0 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ -5 मिलेगा। और ये ए माइनस बी पर टी, यानी हमें करना है इसका ट्रांसपोज। इस पहली रो का पहला कॉलम बनाते हैं -2 और 4। दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाते हैं 2 -3 और 2। तीसरी रो का तीसरा कॉलम बनाते हैं 1 -1 और -5। अब इधर हमें ए टी माइनस बी टी ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं ए का ट्रांसपोज, जो कि होगा यहाँ 105। दूसरी रो है यहाँ 2 -1 3, तो 2 -1 और 3। तीसरी रो है 4 1 0। इसी प्रकार यहाँ बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो होगा ये पहली रो को यहाँ पहला कॉलम बनाएंगे और दूसरी रो को यहाँ दूसरा कॉलम बनाएंगे, और तीसरी रो को यहाँ तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो अब हम लिखेंगे ए पर टी माइनस बी पर टी बराबर हो जाएगा, 1 में से यहाँ 3 माइनस करेंगे तो -2, 2 में से 0 करेंगे तो 2, 4 में से 3 करेंगे तो 1, 0 में से यहाँ 2 करेंगे -2, -1 से -2 करेंगे तो -3, और 1 में से यहाँ 2 को माइनस करेंगे तो -1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, और 0 में से 5 को माइनस करेंगे -5। तो ये जो है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का यहाँ ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। और इस वैल्यू को यदि हम देखेंगे तो दोनों एकदम सेम हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज।